नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। मनोविज्ञान की अपन बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने समायोजन का। समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट, और इसके मैंने आपको दो मेथड आपको बताए थे। सभी को पता होगा, डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। कितने तरीके थे दोस्तों? दो तरीके। दो तरीकों में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। यानी कि इनडायरेक्ट में जो विधियां, जो मैंने आपको पर्टिकुलर अलग अलग बेस बनाकर जो बताया था कि पलायन क्या होता है, अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई थी, प्रक्षेपण, इनके एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपने देखे होंगे, रीड के पुराने जो पेपर हुए हैं वो देखना एक बार। देखोगे जब भी तो समझोगे, ऐसे कैसे समझ में आएगा। एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाए बस आप पहले, फिर अपन जल्दी से क्लास को नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। और नए टॉपिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात अपने क्वेश्चन की, अपन बात कर रहे थे पहले, एक बार मैंने आपको पहले बोला था कि क्वेश्चन भी कराएंगे। ये टॉपिक क्लियर हो जाए पहले समायोजन का, कुसमायोजन का। उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको अपन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। पहले आप सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए क्लास में। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग। ठंड ज्यादा बढ़ती जा रही है और रजाई में बैठो और ब्लैंकेट में बैठो और अंदर पढ़ते रहो। बस काम क्या है, बस वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद सो जाओ, क्योंकि अपना मैटर ऐसा चल रहा है कि यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए बस, ठीक है। चलो, तो दोस्तों मनोविज्ञान अपना टॉपिक चल रहा था। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी को पता होगा। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की अपन बात कर रहे हैं, सबका दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का जो डिवाइड किया गया है, अभी कोई फिक्स है नहीं कि कैसे क्या आएगा, इनमें सिलेबस में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो मनोविज्ञान है वो तो मनोविज्ञान रहने वाली है। जीके का पार्ट जरूर जुड़ेगा आपके, ठीक है। चलो, नया टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर, कुसमायोजन यानी कि मल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का पहले बता चुके हैं अपन। कल की क्लास जो लगी थी उस क्लास को देखना। अगर जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, नए बच्चों को यही कहूंगा कि पहले की क्लास देखोगे तभी बाद की क्लास समझ में आएगी। पहले वाली क्लास देखना, उसमें क्या चल रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ मैंने फिनिश किया है पढ़ाना, उसके बाद क्या शुरू किया है, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो समायोजन की बात कर रहे थे मैंने, और आज जो बात करेंगे वो आएगा कुसमायोजन। समायोजन कंप्लीट हो चुका है, कोई भी उसमें छूटा नहीं है, कोई पूरा पार्ट करवा दिया है मैंने। ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करें। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे, पुराने पेपर के क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना ही आपको इजी रहेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी आप ज्यादा इजी कर पाओगे, ठीक है। चलो, कुसमायोजन की बात कर रहा था मैं। कुसमायोजन में मल एडजस्टमेंट, देखो इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है मल। कितना इजी वर्ड है, आप दिन भर, अरे गांव का यार, वो नहीं बोलते क्या, मेल निकाल दो, मेल। मेल, मल क्या है, मेल क्या है, शरीर से बुरा है वो, तो इसका अर्थ ही क्या हो जाएगा, बुरा। और इसका एडजस्टमेंट का समायोजन। पढ़ने में तरीका ध्यान रखना, यहां पे मैं एरो लगा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे पढ़ेंगे माला एडजस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे, माला एडजस्टमेंट। माला एडजस्टमेंट नहीं है, मल एडजस्टमेंट है। मल ये वही है जो आप सोच रहे हो, जो शरीर के अंदर मल जमा रहता है ना, ये वही मल है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बुरा। और समायोजन, ठीक है, समायोजन। समायोजन मतलब समायोजन स्थापित करना, वहां पर एडजस्ट हो जाना। समस्याओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समस्या से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कि संतुष्टि मिल जाए मुझे, मैं तनाव में ना आ जाऊं, मैं दबाव में ना आ जाऊं, मैं अंतर्द्वंद की स्थिति में ना आ जाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, समायोजन होना पड़ता है, समायोजित होना पड़ता है। क्लियरली समझ में आया सभी को? अब उसके ही बाद, उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक आता है, कुसमायोजन, बुरा समायोजन, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, समायोजन में किससे समायोजन करना पड़ता है अपन को, या किस चीजों से एडजस्टमेंट होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है समस्याओं से। देखो, समस्याओं से एक वर्ड लिखूंगा मैं, समस्या, ठीक है। समस्या से क्या करना पड़ता है, समायोजित होना पड़ता है। बहुत सी प्रॉब्लम आती रहती है लाइफ में, पता नहीं अनेकों, एक एक सेकंड में प्रॉब्लम आती रहती है। घर की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, लड़की की प्रॉब्लम,
पता नहीं किस किस की प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब उन प्रॉब्लम को या तो समाधान लाइफ टाइम रहने वाली है अपने साथ कि हाँ प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ, तो मैं उससे क्या करूंगा कि मैं समायोजित होने की कोशिश करूंगा कि हाँ चलो ठीक है, मान लिया यार मेरे कोई ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मेरे को आईएएस बनना था, कलेक्टर बनना था, मेरे को जो है वकील बनना था, पुलिस में जाना था, लेकिन जॉब अलग मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब अलग मिल जाती है, पढ़ाई अलग मिल जाती है, बीटेक करना चाहता था, बीएड करवा दिया घर वालों ने, तो अब क्या करें, क्या करें। समस्या आप खत्म थोड़ी ना होने वाली है, वो समस्या आप दूर कैसे करोगे, उस चीज को दूर कैसे करोगे, खत्म कैसे करोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट होना पड़ता है। अब जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं समस्या से, किससे, समस्या के, बार बार सोचते तो है वो क्या क्या सोचते हैं कि यार बस मैं बीएड कर रहा हूं, मान लिया मेरे पापा की, ठीक है मेरे पापा मेरे को घर पे रहना है, बीएड कर लिया, आपको बात नहीं, बार बार संतुलित होने की करते हैं, लेकिन समस्या संतुलित नहीं, वो लोग, और जो समस्या से संतुलित नहीं हो पाते हैं ना, वो लोग ही क्या करते हैं, कुसमायोजन की स्थिति में आ जाते हैं। समझ में आया कुसमायोजन की परिभाषा। अगर दो लाइनों में, दो शब्दों में कहूं तो सुनना आराम से, क्या बोला मैंने, कि समस्याओं के साथ बार बार संतुलित होने की स्थिति, जब संतुलित होने की स्थिति नहीं बन पाती है या संतुलित नहीं हो पाते हैं, तो वो कुसमायोजन की स्थिति आ जाती है। अब ये कुसमायोजन कैसे आता है इसको भी समझना। जो मैंने बोला है उसको लिख लो, मैं जरूरी नहीं है बोर्ड पे लिखूं इस परिभाषा की, क्योंकि ये तो मेरे मुंह की परिभाषा है, लिखो इस बात को। चलो, जब समस्या से, जब समस्या से बार बार संतुलित स्थापित नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो इसे कुसमायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कुसमायोजन बोला जाता है। ठीक है, एक ही लाइन बोली है, मैं इतनी देर से जो बकबक कर रहा हूं, मैं इतनी देर से जो आपको समझा रहा हूं ना, उसका सिर्फ ये दो लाइनों में मतलब था। अभी मैं और ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा आपको कि कुसमायोजन क्या होता है। ठीक है, जब समस्या, आपकी कोई भी समस्या आई, आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्या आई, मैंने पर्टिकुलर एक जॉब की समस्या की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, आपके सामने जॉब की समस्या रहती है। अब आप क्या करते हो, घर वालों को बार बार, मैंने बहुत से स्टूडेंट को, या फिर बहुत से, आप खुद भी देखे होंगे, आपने बहुत सारों को ऐसे देखा होगा जो खुद मतलब समायोजित नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, और दोस्त बार बार अपने माता पिता को देते, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं करवाया, मेरे मुझे एमएससी करने नहीं दिया, मेरे पापा ने मुझे बीटेक करवाना चाहिए था, मुझे बीएड करवा दिया, ये बार बार ऐसी चीजें बोल रहे। लेकिन जो हो गया है वो हो गया है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। अब आपको जो हो गया है उसमें ही सब कुछ करना है। तो समस्या अब आ गई, वो आप समझ रहे हो कि समस्या, लेकिन वो समस्या है नहीं वैसे, तो उसे बार बार संतुलित स्थापित कर पाते हैं, तो वो तो समायोजित हो गए। जो कर पा रहे हैं वो तो समायोजित हो गए, वो एडजस्ट कर लिया उसने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लाइफ में बहुत सारे, मैंने हर बार एक क्लास में एक लाइन बोली आपको कि बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं या जो एटीट्यूड वाले रहते हैं, वो एक डायलॉग बाजी करते रहते हैं कि मैं समायोजित हूँ, मैं क्यों एडजस्ट हूँ, लाइफ एडजस्ट मैं क्यों करूँ, सामने वाला करे। तो सामने वाला कौन है भाई, वो कोई अवतार लेके आया है क्या, वो सामने वाला तेरा जैसा ही है। अगर वो एडजस्ट कर रहा है तो तुम्हें भी एडजस्ट करना। अपने माता पिता डांट रहे, ये कर रहे, पापा बोल रहे इसको, चलो अभी सर्दी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बोलते हैं नहीं मैं रजाई में नहीं सोऊंगा, मुझे तो एक कंबल चाहिए बहुत ही सॉफ्ट वाला। अब भैया घर पे कोई गेस्ट आ गए तो उनको देना पड़ेगा, अच्छा चीज पहले उनको देनी पड़ेगी, फिर वो क्या कर लड़ेगा, क्या वहीं पर लड़ने लग जाता है, समायोजित नहीं करना, तो उस दिन तो समायोजित करना पड़ेगा। जैसे लाइफ आपकी हमेशा निकल रही है वैसी लाइफ हमेशा निकले, जरूरी नहीं है एक दो दिन, 10 मिनट 15 मिनट, 10 दिन 15 दिन, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, तभी लाइफ अच्छे से निकलती है, तभी आप बीमार नहीं होगे, नहीं आएगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो कुसमायोजन की स्थिति आ जाएगी, कुसमायोजन की स्थिति आएगी तो आपको तनाव बढ़ेगा, आपको दबाव बढ़ेगा, आपको अंतर्द्वंद की स्थिति आ जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये कुसमायोजन की स्थिति होती है। बताया, जब समस्या आ गई, बार बार संतुलित स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन तो सही रहते हैं लेकिन बार बार नहीं हो पाता है, तो फिर इस स्थिति में क्या हो जाता है, कुसमायोजन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, कुसमायोजन समझ में आया सभी को। जल्दी से मुझे बताएंगे कि कुसमायोजन की परिभाषा किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं आई।
अगर नहीं आई हो तो मैं और ज़्यादा डिटेल से बताऊं आपको कि क्या होता है कुसमायोजन। दोनों को मिक्स मत कर देना कि समायोजन अलग है और कुसमायोजन अलग है। एडजस्ट कर रहे हो, समायोजन है, उसमें संतुलित स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, तो कुसमायोजन की स्थिति है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये परिभाषा तो एक छोटी सी चीज है, आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये सिर्फ एक याद करने के लिए, कोई आपसे पूछे कि कुसमायोजन क्या होता है बताने के लिए, इन चीजों को क्लियर करवाने के लिए मैंने बताई आपको। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझना। सबसे बड़ी बात यह है कि कुसमायोजन की स्थिति क्यों आती है, बच्चे कुसमायोजन की स्थिति में क्यों आ जाते हैं, ये है कारण। इसका मेन कारण है कल्पनाओं का अधिकता होना। कारण क्या है इसका? एक कारण है कुसमायोजन की स्थिति क्यों पैदा होती है, कल्पनाओं का अधिक होना। कल्पनाओं का अधिक होना। कल्पनाओं का अधिक होना, पहली स्थिति तो ये रहेगी कि कल्पनाओं का अधिक होना। होता क्या है कि अपन कल्पनाओं में ज्यादा खोते रहते हैं। कैसे कल्पना? दूसरी दूसरी भी लिखा देता हूं, दोनों को एक साथ समझा दूंगा। वो दीवा स्वप्न का, वो दीवा स्वप्न का अधिक होना। ठीक है, दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी, एक तो कल्पनाओं का अधिक होना, एक आएगा दीवा स्वप्न का अधिक होना। समझना इस चीज को, क्या होता है कल्पना और दीवा स्वप्न। मैंने आपको पहले बता दिया था दीवा स्वप्न क्या होता है। वो इस तरह से देखते रहते हैं ना, चेयर पे बैठ के इस तरह से मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद हंसी चलती रहती है दिमाग में, और देखते रहते हैं कैसे कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी होगी, कैटरीना कैफ जैसी दिखेगी, मेरा घर है ना मुकेश अंबानी जैसा होगा। तो वो क्या रहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो कुसमायोजित की स्थिति आ जाएगी। तो इन चीजों को ज्यादा नहीं करना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जो घर है अपना, जो सा भी घर है, एक रूम है, दो रूम है, उसको ही महल समझना चाहिए। जैसे अपने माता पिता है, उसको ही अपने माता पिता भगवान समझना चाहिए। बहुत सारों को शर्म आती है अपने माता पिता धोती पहनते, किसी के पिताजी, किसी की माता अगर कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, मतलब जैसे गाँव के रहते हैं, तो उनको शर्म आने लग जाती है। वो सिटी में जाते हैं शर्म आती है, बहुत सी फिल्में भी बनी इन पे, वो शर्म करने लग जाते हैं। तो वो कल्पनाओं में वो क्या दूसरों को देखते हैं, कैसे देखते हैं, दूसरों को फिल्में देखते हैं कि हाँ ये तो ऐसे रहते हैं, इनका तो घर ऐसा है, ये कोई घर है, इसको घर बोलते हैं। घर तो वो होता है सामने वाले को देखो, ये कोई गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, साइकिल भी है, उसके देखो वो तो मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल भी कितनी 1.5-2 लाख की ले ली, वो देखो उनकी कार है, कल्पनाएं करने लग जाता है। बेटे बेटे बैठ सोचता रहता है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अरे कर तो सही, सोचने से क्या होगा। तो वो चीजें, कल्पना करना, दीवा स्वप्न में आना, ये सारी चीजें आपको कुसमायोजन की स्थिति में ले जाएगी, यानी कि तनाव में ले जाएगी। कुसमायोजित की स्थिति तो नहीं आएगी, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं करेगा। एडजस्टमेंट कैसे नहीं करेगा, देखो जैसे मान लो मैं अगर कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे पास है ना बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, या फिर मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, FZ होनी चाहिए, जो 1.5 लाख रुपए की आती है, यामा कंपनी की। ठीक है, पापा को बोला उसने, हम नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते। पापा ने क्या करा, चलो ठीक है मोटरसाइकिल की डिमांड है तो मैं छोटी CD डिलक्स ले लेता हूँ। CD डिलक्स उसको दिला दी। अब क्या करना पड़ेगा, उसको FZ दिमाग से निकालना पड़ेगा, CD डिलक्स डालना पड़ेगा दिमाग में। क्या डालना पड़ेगा, CD डिलक्स डालना पड़ेगा। अब उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको बार बार यही समझना पड़ेगा यही मेरी FZ है, जो भी मेरे पापा ने दिलाई है यही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इसमें ही गर्व करना चाहिए, इसमें ही मुझे बस छाती ठोक के जाना चाहिए कि हाँ मेरी FZ आ गई, मेरे पापा ने दिलाई है, यही मेरी सब कुछ है। लेकिन वो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। वो कल्पनाओं में बार बार उसके दिमाग में हुआ, अरे नहीं गाड़ी तो वही होती है, ये तो गाड़िया की, ये कोई इसको मोटरसाइकिल बोलते हैं, ये कोई मोटरसाइकिल, इसको मोटरसाइकिल बोला जाता है। मोटरसाइकिल तो वो है पड़ोस में जो है FZ स्पोर्ट गाड़ी। तो वो बार बार वो क्या करता है, कुसमायोजित होने की स्थिति, समस्या है उसके पास, ये समस्या है कि मेरे पास FZ नहीं है, समस्या हो गई ना। अब वो बार बार एडजस्ट होने की कोशिश करता है। एक दो दिन तो गाड़ी पापा ने कहा चल इसको ले जा, नहीं ले जा रहा मैं, तो आपने दिलाई है जिसको, मैं तो FZ ही चलाऊंगा, आप ही चलाओ इसको। तो कहीं ना कहीं बार बार जोर जोर से बोलते पापा ले जा ले जा। एक दो दिन ले जाता है, लेकिन ले जाने से वही शर्म आती है। कोई फ्रेंड रेंड होंगे उसके सामने ले जाने में शर्म आती होगी। जो नए लौंडे रहते हैं ना उनको शर्म भी आती है ज्यादा, कॉलेज में से ले जाऊंगा क्या, लोग क्या समझेंगे, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ना। ऐसे इस तरह की स्थिति आती है। और वो क्या करता है, फिर कुसमायोजन की स्थिति में आ जाता है, यानी कि बुरा एडजस्टमेंट तो नहीं कर पाता और बुरी वाली स्थिति में आ जाता है। और इसके साथ ही वो तनाव में आने लग जाता है, अंतर्द्वंद की स्थिति में आने लग जाता है, दबाव में आने लग जाता है।
इसके बाद बहुत सारी चीजें धुंध की स्थिति में आने लग जाता है, भगना सा कुंटा उसके अंदर आ जाते हैं। समझ में आया ना ये एग्जाम्पल की किन चीजों के कारण कुसमायोजन की स्थिति बनती है, किन कारण वो समायोजन नहीं हो पाता है, किस कारण वो तनाव में चला जाता है, किस कारण वो दबाव में चला जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है इसका, मेन सबसे जो बड़ा कारण है ना वो मैंने लिखा दिया है। अगर कोई व्यक्ति कुसमायोजन की स्थिति है या फिर तनाव दबाव में जा रहा है तो कल्पनाओं की अधिकता है, दीवा स्वप्न, ज्यादा दीवा स्वप्न देख रहा है। दीवा स्वप्न रात में नहीं देखे जाते, दीवा स्वप्न देखे हैं मतलब बैठा बैठा चेयर में छोटा सा रिलैक्स लेके किया जाता है ना, वो दीवा स्वप्न होता है। कल्पनाएं, कल्पनाएं करते रहना, वो दीवा स्वप्न का एग्जाम्पल बताया था मैंने कि हवा में महल बनाना, कांच का महल बनाना, हाँ मेरा मकान ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरी वाइफ ऐसी होगी, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे पास ऐसे बंगले होंगे, मेरे पास इतने नौकर होंगे, मेरी माँ ऐसे रहेगी, मैं ऐसे रहूंगा। कुछ नहीं हो पाता। तो ये इतने ज्यादा नहीं देखने चाहिए, जैसा है लाइफ। एक एक बात बतानी थी मुझे कि लाइफ में है ना सिंपल रहा करो हर जगह। भाई आगे पीछे आपको सिंपल ही रहना है। आप अभी कितना भी स्टाइलिश रह लो, कितने भी फटे कपड़े पहन लो, कितने भी कैसे भी रह लो, बाद में तो 30 साल की उम्र के बाद तो सिंपल ही पहनना है ना, कपड़े भी सिंपल ही पहनने हैं, लाइफ भी सिंपल ही निकालनी है। तो फिर पहले ही जब पता है कि हम सिंपल ही रहना है तो अभी से ही सिंपल रह लो, तो कम से कम तो अच्छा तो वर्क कर लोगे लाइफ में। अभी स्टाइलें मारने में रह जाओगे तो बाद में भी स्टाइलें मारोगे, फिर क्या रह जाएगा आपके पास। इसीलिए जो सिंपल रहता है ना वो कभी तनाव में भी नहीं रहता, वो कभी डिप्रेशन में इनमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसने सिंपल सोच रखा है लाइफ में कि मेरे पास नहीं नहीं मैं तो ठीक है, मेरे पास जैसा है ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। रजनीकांत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। पता है रजनीकांत की एक्टिंग जो है ना वो इतनी ज्यादा, ऐसा कहते हैं कि एक्टिंग कोई सी भी मूवी में हो उसकी एक जैसी लगती है, वही सांपों को इस तरह से फेंकना, चुंबन को ऐसे करना और सिक्के को उछालना, वही सारी एक चीजें हैं। पता है उसको देखते क्यों है, भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि वो सिंपल रहता है। आप जाओगे ना तमिलनाडु इधर वगैरह तो वो रजनीकांत ऐसे ही दिख जाएगा, किसानों के साथ बैठे हुए कहीं होटल में दिख जाएगा, छोटी छोटी। अभी तक ऐसा कहते हैं कि रजनीकांत के पास इनोवा के अलावा कोई गाड़ी नहीं है। कभी भी रजनीकांत का आपने नॉर्मल फोटो देखा है जिसमें कोट पैंट पहन रखे हो उसने? मुझे बता देना ऐसे एक भी फोटो जिसमें रजनीकांत ने कोट पैंट पहन के महंगे महंगे कपड़े गाड़ी के साथ फोटो लिया हो। नहीं, वो सिंपल रहता है, इसीलिए वहां पर भगवान की तरह पूछते हैं, उसको मानते हैं। तो ऐसे ही लोग तनाव में, कुसमायोजन ये इनमें नहीं आते, फंसते भी नहीं इन चक्कर में और आगे बढ़ते हैं। सिंपल, मुकेश अंबानी को देख लो, सिंपल ही रहता है। उसको ये मत बोला कि बड़ा आदमी है, यूं है वो है। बड़ा आदमी क्या है, उसका पैसा उसने बनाया है, उसके बच्चों ने बनाया है, इसलिए बड़ा आदमी है वो। तो जितना सिंपल रहोगे उतना ही आगे जाओगे, उतना ही अच्छा महसूस करोगे, खुश रहोगे लाइफ में। तो ज्यादा जो सोचेंगे, दूसरों को देखकर जीने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाओगे। ये सारी चीजें जो आती है ये एडजस्टमेंट में आती है और कुसमायोजन में आती है। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? समस्या, जब समस्या में बार बार संतुलित स्थापित नहीं कर पाते हो तो कुसमायोजन आ जाता है। कारण क्या है, कल्पनाओं में अधिकता होना, दीवा स्वप्न का अधिक होना। और इसके साथ ही अब क्या क्या होने लग जाता है उसकी बात कर लेते हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे अपन पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो मैटर ऐसा है कि लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझना है। मैंने जितना भी बोला है सबके दिमाग में, खोपड़े में घुस गया होगा अगर जो यहाँ पे था। और जो दिवा स्वप्न में होगा उसको कभी भी नहीं घुसेगा, उसके दिमाग में कभी भी आ भी नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके दिमाग में नहीं आएगा। जिसके दिमाग यहाँ था, मेरे पास था, एक जगह था। अब अमेरिका में दिमाग और बॉडी इंडिया में हो तो कैसे काम करेगा? वो अमेरिका वाली चीजें ज्यादा आएगी फिर उसके दिमाग, डोनाल्ड ट्रंप आएगा फिर उसके दिमाग। ठीक है, अब कुसमायोजन के साथ एक और बात कर लेते हैं अपन। कुसमायोजन के साथ निम्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुसमायोजन के साथ निम्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब मैंने इतनी देर से आपको बोला है कि कुसमायोजन के साथ कौन कौन सी समस्याएं आ जाती है, वो सारी चीजें आपने देख ली होगी। ठीक है, एक बार अपन बुक की, एक बार फिर बुक दिखा देता हूं मैं आपको।
ये जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा जो बुक निकाली गई है, सभी को पता होगा, मनोविज्ञान की बुक है, सभी जगह क्षेत्र में जा रही है। जैसा कि पीडी सर सोनी जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में जो पीडी सोनी सर जी हैं, उन्होंने लिखी है ये बुक। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार का पूरा योगदान रहा है, उनके ही माध्यम से ये बुक, हमारे माध्यम से ये बुक निकली है। बहुत ही अच्छी बुक है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। इस बुक को पढ़े और एंजॉय करें। सारे क्वेश्चन जो है सही करने में संतुष्टि मिलेगी आपको कि हाँ हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, अच्छा है मैटर। बुक की सहायता से आप एग्जाम्पल सोल्व करना, क्वेश्चन सोल्व करना, और भी ज़्यादा मैटर है इसमें। देखना, खरीदना। बूंदी से मैं हूँ, जिसको भी चाहिए मेरे नंबर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, मुझे संपर्क करें। और जो अलग अलग जगह ग्रुप में सभी जुड़े होंगे उनको मिल गया होगा डिटेल, जो जहाँ से वो एक बुक के बारे में संपर्क करें, जो जहाँ भी है, जैसे कोई प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, सीकर से, डूंगरपुर से, जो जहाँ भी है वहाँ के सर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं सबके, आपको पता होगा, उनसे संपर्क करें। फिर भी अगर जानकारी पता नहीं हो तो मुझे बता देना, पीडी सोनी सर को मैसेज कर देना, आपको बुक उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, बुक को जरूर देखें, एक बार लेके देखें। एग्जाम बार बार नहीं होता है, अभी आ रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा, मौका निकल जाएगा, जल्दी से बुक खरीदे। ठीक है, चलो अपन टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे थे कुसमायोजन के। और एक तो है ना, जो वीडियो लाइक नहीं करता ना, पहले वीडियो लाइक कर दिया करो यार। पहले वीडियो लाइक करा करो, सबसे पहले तो आते ही सबसे पहले वीडियो लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। नोटिफिकेशन मिल जाता है सभी को, क्लास पहले 2 घंटे पहले डल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है सभी को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। तो पहले आप व्हाट्सएप पे लगा दिया करो, फेसबुक पे, जहाँ भी आप सर्च करते हो, जो यूज करते हो, जो भी आपके मल्टीमीडिया चलाते हो आप, उस पर भेज दिया करो, ताकि बच्चे जुड़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी अच्छे ठीक ठाक पहले से जुड़े हुए हैं, अच्छे आ जाते हैं, मज़ा आ जाता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो। ठीक है, तो आप शेयर कर दिया करें पहले। अब कुसमायोजन के साथ निम्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है वो मैं अभी बता चुका हूँ। तनाव आने लग जाता है, तनाव। कुसमायोजन में रहेगा, अगर चीजों से समायोजित नहीं करेगा तो तनाव में नहीं रहेगा। क्या सिंपल सी बात, इसको कोई याद करने की चीज है क्या? परेशान हो जाओगे आप, परेशान होगे ना, अगर मान लो समायोजित नहीं हो रहे हो, रोगे, रोने लग जाओगे। अब रोना, परेशान होना, नींद ना आना, ये सारी चीजें किसकी है? ये लक्षण है तनाव के। ठीक है, इसके बाद दूसरी, दबाव बनने लग जाता है। दबाव मतलब स्ट्रेस, तनाव यानी टेंशन, दबाव, स्ट्रेस आ जाता है बार बार, मतलब माथा दुखने लग जाता है उसका, दबाव बार बार हर जगह दबाव में रहता है वो। उससे ऐसा लगता है कि यार अब जबरदस्ती जी रहा हूँ मैं इस लाइफ में जबरदस्ती, मुझे जीने का हक नहीं है। जैसे दिमाग पता नहीं क्या क्या चीजें, आत्महत्या के ख्याल आने लग जाते हैं इन चीजों के साथ, टेंशन में, दबाव में। तो तनाव, दबाव और दुश्चिंता, दुश्चिंता, द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको अंतर्द्वंद भी बोला जाता है। ठीक है, दुश्चिंता, अंतर्द्वंद, दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद भग्नाशा और कुंठा, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है भग्नाशा की। इसी को ही बोला जाता है कुंठा। भग्नाशा, कुंठा यानी कि ये भय पैदा करता है आपके अंदर। भग्नाशा सीधा सा वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है भग्नाशा। भग्नाशा यानी भागना, सिंपल सी चीज समझो, भागना। लक्ष्य से भाग रहा है वो, किससे भाग रहा है? लक्ष्य से। अब वो क्या करता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसने एक लक्ष्य रखा, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन प्राप्त नहीं होता है लक्ष्य, तो वो उससे क्या करेगा? भग्नाशा, कुंठा उत्पन्न हो जाती, भागने की कोशिश करेगा, वो डर जाता है उस चीज से, तो वो पैदा हो गया, कुसमायोजित हो गया, इसके कारण ही भग्नाशा, कुंठा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये चीज सिंपल सी समझ में आई। तो भग्नाशा, कुंठा उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, दबाव उत्पन्न हो जाता है, दुश्चिंता आ जाता है, दर्द आ जाता है, धुंध आ जाता है, डिप्रेशन, तनाव, भग्नाशा, कुंठा, सब कुछ आ जाता है। ये सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दिया करो, एक बार लिख दिया करो इसमें। देखो, कुसमायोजन, और बताता हूं मैं आपको कुसमायोजन के बारे में। कुसमायोजन में सबसे बड़ी चीज होती है मानसिक संघर्ष। व्यक्ति मानसिक संघर्ष सबसे ज्यादा करता है इसमें, क्योंकि लड़ता किससे है? वो हाथ पैरों से। कोई समस्या खत्म होगी क्या? दिमाग से होगी। दिमाग में जो चीज संतुष्ट है, यानी कि सब जगह संतुष्ट है। दिमाग में ही संतुष्ट नहीं है, समस्याएं खत्म नहीं हुई दिमाग में, तो ऐसे तो समस्या खत्म हो चुकी है, हाथों पैरों से तो कर ली समस्या, लेकिन दिमाग में खत्म ही नहीं हुई, तो वो तनाव उत्पन्न करेगी, दबाव उत्पन्न करेगी। जैसे लक्ष्य प्राप्त करने बार बार कोशिश करता रहता है व्यक्ति,
रिट की तैयारी कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, रिट की तैयारी कर रहा है, एक बार दिया, 2013 में दिया, 2018 में दिया, 2016 में भी दिया, पास नहीं हो रहा है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें बदलाव करना चाहिए उसको। मतलब सोचना चाहिए कि यार मेरा कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं किस चीज़ से मैं कमी रह जाऊँ, लोगों से पूछना चाहिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, कब पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ाई करी थी, कैसे पढ़ाई करी थी, क्या चीज़ में कमी रह गई, उसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन बार बार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो असफल पे असफल होता जा रहा है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो उससे क्या हो जाए, भगना सा कुंटा होने लग जाता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आई यहाँ तक। कुसमायोजन के साथ निम्न समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यही के साथ ही कुसमायोजन खत्म हो जाता है। एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कि जब ऐसी सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है, जैसे तनाव उत्पन्न हो जाता है, दबाव उत्पन्न हो जाता है, दुश्चिंता आ जाती है, अंतर्द्वंद आ जाता है, भगना सा कुंटा आ जाता है, तो इन चीजों को पहचानोगे कैसे कि यार ये सारी चीजें आ गई, कैसे पहचानोगे, किस तरह से पता लगेगा? यानी कि वो चिल्ला चिल्ला कर बात करने लग जाता है। कैसे बात करने लग जाता है? चिल्ला चिल्ला कर बात करने लग जाता है। ये सिंपल सी चीजें जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा टॉपिक ऐसा रहता है कि मैं आपको सिर्फ जीरो से पढ़ाता हूँ, और वो टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर करवाना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया कि चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, ये जानते हो आप, लेकिन पता नहीं होगा आपको कि हाँ ऐसे होता है क्या। अब मैंने बताया तो आप सब सोचने लगे होंगे, हाँ डिप्रेशन में आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर बात करने लग जाता है, चिड़चिड़ा होने लग जाता है, नींद नहीं आती है, आत्महत्या के बारे में सोचने लग जाता है, दूसरों को बुरे बुरे नजर से देखता है कि हाँ ये बुरा है, मेरा बुरा इसने कर रखा है, माता पिता बुरे लग जाते हैं, बड़ा भाई बुरा लगने लग जाता है, अकेला रहना एकांत पे चला जाता है, इस तरह की उसके सारे सारी चीजें होने लग जाती है। अब ये डिब्बा जो मैंने बनाया था इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको क्रॉस करने के लिए मैंने ये बनाया था। ठीक है, लिखो क्या इसमें, ये सारी चीजें बातें हैं जो लिखने की जरूरत नहीं है, बातें बोली जाती है और मैंने बोल दी है। ठीक है, तो ये मल जो एडजस्टमेंट कुसमायोजन था, समझ में आया सभी को? एक बार मुझे बता दे, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दे कि हाँ सर समझ में आ गया, इसके ज्यादा अब मुझे कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, समायोजन पूरा समझ में आ गया, कुसमायोजन पूरा समझ में आ गया, अब भी यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 मिनट की बात करते हैं, क्लास खत्म जल्दी करेंगे, आज एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो, तो कुसमायोजन आज मैंने जो पढ़ाया मल एडजस्टमेंट, इतना सा पढ़ाया कि होता क्या है, इसके साथ ही क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्या कारण होते हैं कि कुसमायोजन, कारण क्यों आता है कि कुसमायोजन अपन स्थिति में आ जाती है, यहाँ पर पहुंचे क्यों अपन इस स्थिति में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, और बुक के बारे में मैंने बताया आपको, बुक के बारे में जरूर सोचना। ठीक है, रोज जब भी जैसे टाइम मुझे जैसे याद आ जाएगा मैं बताता रहूंगा, और नए बच्चे जो जुड़े हैं उनको एक ही बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वो कंप्लीट है होगा।